हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि AWS CLI को यूज़ करके हम EC2 इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट के शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ कमांड जो है वो ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख के रखा है ताकि ईजी आपको हो समझने में। ऐसे मैं इसको यूज़ अभी नहीं करूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ AWS कंसोल में और वहाँ पे दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने पिछली बार जो वीएम बनाया था मैं उसमें हूँ और सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट AWS हाइफन वर्जन चला के देख लेता हूँ। तो ठीक है, AWS CLI है। अब मुझे एक EC2 इंस्टेंसेस बनाना है CLI को AWS CLI को यूज़ करके। तो मुझे पता है AWS EC2 पे मुझे काम करना है, ठीक है। उसके बाद EC2 पे अगर काम करना है तो EC2 पे आपको क्या काम करना है, तो हेल्प लगाओ, ठीक है। आप नीचे जाओ तो आप यहाँ पे एक इंस्टेंस रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो कोई रन करके है क्या कुछ। रन रन स्लैश रन INSTANCES इंस्टेंसेस है क्या? देखो रन इंस्टेंसेस है, ऊपर ही है ना, ठीक है। ये मुझे तो पता है रन इंस्टेंसेस हो, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि रन इंस्टेंसेस है, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें टर्म है जो मुझे यूज में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट इंस्टेंसेस है, यहाँ पे देखो स्टॉप इंस्टेंसेस है, यहाँ पे देखो टर्मिनेट इंस्टेंसेस है, यहाँ पे देखो अनलॉक स्नैपशॉट है। अगर स्नैपशॉट लॉक है तो उसको अनलॉक कैसे करोगे। यहाँ पे देखो अनमॉनिटर इंस्टेंसेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो पता था कि रन इंस्टेंसेस करके नाम है, उसको यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो मैं इस रन इंस्टेंसेस को क्या है कॉपी कर लेता हूँ। क्यू दबा दिया, एग्जिट हो गया, ऊपर गया, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। रन इंस्टेंसेस, एक इंस्टेंस मुझे रन करना है। तो अब रन इंस्टेंसेस के साथ में क्या क्या लगा सकता हूँ, तो हेल्प का लाओ, हेल्प एंटर मारो। अब नीचे जाओ, अब यहाँ अवेलेबल कमांड सिनॉप्सिस में देखो, यहाँ पे रन इंस्टेंसेस के साथ आप ब्लॉक डिवाइस मैपिंग करना चाह रहे हो, या इमेज आईडी देना चाहते हो, या इंस्टेंस टाइप देना चाहते हो, इंस्टेंस टाइप देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। तो मैं इमेज आईडी देना चाहता हूँ, इंस्टेंस टाइप देना चाहता हूँ, और मैं एक वीएम बनाऊंगा तो मैं काउंट भी देना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे काउंट भी है, ठीक है। कितना आप काउंट देना चाहते हो, तो मैं क्यू से बाहर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइफन हाइफन इमेज, सॉरी इमेज नहीं, इमेज हाइफन आईडी। अब इमेज आईडी आपको देना पड़ेगा, तो इमेज आईडी याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिंपली कंसोल पे जाना है, EC2 पे जाना है। इमेज आईडी कहाँ से मिलेगा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डिटेल में सब कुछ। लॉन्च इंस्टेंसेस कर लेना, ठीक है। आपको कौन जो भी इमेज चाहिए उसको क्लिक कर लेना, ठीक है। और इमेज आईडी चाहिए ना आपको, तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी होता है, देखो यहाँ पे नीचे है ना AMI ID, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। सभी को आपको देगा, जो भी आप इमेज सेलेक्ट करें उसका देगा, जाना वहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब आपको और क्या चाहिए, तो मेरे को इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप चाहिए। क्या चाहिए, तो T2 माइक्रो, मुझे पता है T2 माइक्रो जो है वो फ्री है, फ्री टीयर एलिजिबल है, ठीक है। तो बाकी मत ले लेना T3 वो सब। ये T2 माइक्रो T3 कैसे लोगे, तो ये भी आपको पता है ना। यहाँ पे T2 माइक्रो मैंने लिखा है, आप T2 स्मॉल, T2 नैनो, T2 मीडियम, T2 लार्ज, T2 एक्स लार्ज, जो लेना चाहते हो आप यहाँ से लिख देना, ठीक है। ये हो गया। और मुझे एक ही वीएम बनाना है। अगर एक वीएम बनाना है तो उसको लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंट, ठीक है। काउंट 1, अगर आप 2 लिखोगे 2 बनेगा, 3 लिखोगे 3 बनेगा, ठीक है। ये बन गया। और क्या आप दे सकते हो, आप सिक्योरिटी ग्रुप का दे सकते हो, और आप सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, फिर आप टैग लगाना चाहो तो हाइफन हाइफन टैग दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता होगा तो मैं हेल्प लिख करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चाहता हूँ, मैं एक इंस्टेंस रन करना चाहता हूँ। इमेज आईडी मैंने दे दिया, इंस्टेंस टाइप मैंने T2 माइक्रो दे दिया, ठीक है। अब जब PPT में देखें कि और क्या दे सकते हैं, इंस्टेंस टाइप दे दिया, की नेम,
की नेम कोई देना चाहते हो, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो क्या, तो हाइफन हाइफन की नेम दे देना। सिक्योरिटी ग्रुप देना चाहते हो क्या, तो सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट आईडी दे देना। या सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी आपको देना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ से उस आईडी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सबनेट जो है हाइफन हाइफन सबनेट हाइफन आईडी, तो सबनेट आईडी भी आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाना, ठीक है, आप बीपीसी पे जाना, मैंने सब बताया हुआ है लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ से आपका बनेगा नहीं, आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली बनाना पड़ेगा। ये सबनेट आईडी है ना, इसको कॉपी कर करके वहाँ पे हाइफन हाइफन सबनेट लिखोगे तो वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं बस इतना ही लिख करके एंटर मारता हूँ, तो देखते हैं एक वीएम बनता है क्या। तो देखो ये एक वीएम जो है वो बन गया, T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप है, ठीक है। अभी जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ रिफ्रेश करके कि मेरा एक वीएम बना क्या। 3 वीएम, एक टर्मिनेटेड था और 2 रनिंग में होना चाहिए, तो अभी तक नहीं बना है। देखो यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। एक वीएम जो बन रहा है, देखो दोनों रनिंग में आ गए, ठीक है। इसका दूसरा वाला का मैंने टैग नहीं दिया था, ठीक है। अभी देखो BF33 है ना, तो BF33 इंस्टेंस आईडी, यहाँ पे देखो BF33 है ना, ठीक है, इंस्टेंस आईडी। तो ये अभी जस्ट बना है, ठीक है, जिसको हम लोग ने क्या किया है, AWS CLI को यूज कर करके उसको बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर ऐसा आपको मिले, कोई आपको सीनियर जो है बोले ये इंस्टेंस आईडी है और उस पर एक टैग लगा दो, तो टैग लगाना है अगर आपको ना, तो AWS EC2 पे ही मुझे काम करना है, और EC2 पे मुझे टैग से रिलेटेड काम करना है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं हेल्प लिख करके एंटर मार दूंगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करने जाऊंगा टी तक, तो उससे अच्छा मैं // लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो है क्या, तो देखो क्रिएट टैग्स है ना, तो क्रिएट टैग्स को कॉपी कर लो, क्यू से बाहर आ जाओ, फिर कमांड ऊपर ला लो और क्रिएट टैग्स यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। क्रिएट टैग्स के बाद अब आप बोलोगे इसके बाद क्या, तो इसके बाद हेल्प लगा दो, फिर मारो, फिर देखो क्या दे सकते हो, तो सिनॉप्सिस में जाकर देखो क्रिएट टैग के साथ आप ट्राई रन, रिसोर्सेस, टैग्स, ये सब दे सकते हो। तो मुझे रिसोर्सेस और टैग्स की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस में मैं क्या बताऊंगा, रिसोर्सेस में मैं बताऊंगा कि मेरा इंस्टेंस आईडी कौन सा है, तो RESOURC रिसोर्सेस, यहाँ पे इंस्टेंस आईडी मुझे देना पड़ेगा। तो मान लो आपको सीनियर ने जो है आपको इंस्टेंस आईडी दिया, ये वाला कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये, सॉरी, और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे पता है हाइफन हाइफन टैग भी मुझे देना है। अब टैग क्या दूं, तो की, इसमें 2 चीज देना होगा, ठीक है। की क्या, तो मैं नेम दे देता हूँ, कॉमा वैल्यू, वैल्यू क्या देना है, मैं डेव दे देता हूँ, ठीक है। उस इंस्टेंस आईडी पे मैं एक टैग लगा रहा हूँ, की नेम है और वैल्यू डेव, ठीक है। मतलब उसमें जो वो इंस्टेंसेस जो है वो डेव इन्वायरमेंट के लिए, एंटर मार देता हूँ। पैरामीटर वैलिडेशन फेल्ड, की मस्ट बी वन ऑफ की और की वैल्यू, तो सही के। यहाँ पे एक चीज एरर क्या थी, की जो के जो है वो कैपिटल होगा और वी जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है, इसीलिए वो नहीं ले रहा था। तो अभी अभी देखिए आप, वो मैंने एंटर, यहाँ पे एक और टैग दे देता हूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे नेम 1 कर देता हूँ, एक मैंने दे दिया है। अभी देखना एंटर मारूंगा ये ले लेगा, ठीक है, ले लिया। अभी वहाँ पे जाओ और रिफ्रेश करो, ठीक है। यहाँ पे टैग्स है ना, नीचे टैग्स पे जाओ, यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू डेव और नेम 1 इज इक्वल टू टेस्ट, 2 टैग इसने ले लिया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, थोड़ा केस सेंसिटिव है, स्मॉल में नहीं लेगा, कहाँ कैपिटल लेगा, कहाँ स्मॉल लेगा, वो सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। ये सब चीज़ें आपको कैंसर, ये सब चीज़ें आप सोचोगे कि एक बार में याद हो जाए, तो याद नहीं होगा, ये काम करते करते जो है ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। और एक बार अगर जो कमांड चल गया, जैसे ये चल गया, अब इसको आप सेव करके रख लो कि हाँ ये सेव कर लेते हैं, ये चीज़ें जब आएगा टैग लगाने के लिए तो इसको मैं
कॉपी करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फ्यूचर में आएगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है? तो ऐसे आप जो है वो सेव करके रख सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको EC2 स्टॉप करना है, ठीक है? मैं उसी कमांड को वापस लाता हूँ, सॉरी नहीं, चलो दूसरा लाता हूँ। AWS EC2 क्या करना है तो नहीं पता, मुझे स्टॉप करना है। तो स्टॉप से रिलेटेड कुछ है क्या, तो स्लैश स्टॉप लिखो। देखो देखो स्टॉप इंस्टांसेस है, ठीक है? टर्मिनेट ही कर देता हूँ मैं। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्यू करता हूँ, कमांड वापस लाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। टर्मिनेट इंस्टांसेस, किसको टर्मिनेट करना है नहीं पता कि आगे क्या कमांड, हेल्प लगाओ, वापस से जाओ, यहाँ पे देखो, नीचे सिनॉप्सिस में जाके देखो, टर्मिनेट के साथ आप इंस्टांस आईडी मुझे पास कर दोगे, मैं टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसको हटाओ और सिनॉप्सिस लगा दो, इंस्टांस हाइफन आईडीज। ठीक है, आईडी कौन सी टर्मिनेट करनी है, तो आपके पास अगर होगा तो ठीक है। आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हो ना, डिटेल में जाओ, इसको कॉपी कर लो, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो। मैं कहता हूँ भाई इसको टू टर्मिनेट कर दे, एंटर मार दो। लो, ये क्या हो गया, कोड रनिंग है। ये क्या कर रहा है, करंट स्टेट क्या कर रहा है, शटिंग डाउन कर रहा है। अब जाके उसको रिफ्रेश करके देखो, देखो शटिंग डाउन होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप EC2 क्रिएट कर सकते हो, टैग लगा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कह सकते हो। ऐसे आप जाओगे उस पे कंसोल पे, तो ये क्लिक करो, फिर ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, ये सेलेक्ट करो, इस तरह करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, बस आईडी चाहिए, आईडी ले लो। कौन सी VPC पे उसको बनाना है वो आपको चाहिए, वो आप ले लो आईडी। आपको सबनेट चाहिए, आईडी ले लो। राउट टेबल चाहिए, आईडी ले लो। बस आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट कर दो, तुरंत आपका VM रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा इजी है, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए काम करना। ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ, एक ब्लॉक है तो मैं AWS CLI यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कंसोल पे काम नहीं करना, मैं CLI पे काम कर लूँगा। ठीक है, तो ये थी पूरी बातें, EC2 कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इस पे काम करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, या फिर आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, और ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो, जिसमें मैंने अभी 70 वीडियोज़ जो है अपलोड किया हुआ है। EC2 और VPC आस्ते आस्ते मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो जो है अपलोड करूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और चलिए, अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है वो S3 जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। S3 का बकेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसे हम लोग S3 नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक बकेट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।